नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। कभी पीएम मोदी पर टिप्पणी करना, कभी उनकी डिग्री को लेकर सवाल करना और तो और कभी तो मोदी सरनेम वाले को चोर बता देना। विपक्ष की घटिया राजनीति से हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब ये घटियापन ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी, या यूं कहिए कि विपक्षी पार्टी के नेता पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने से जरा सा भी नहीं सोचते हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन इस बारे में कांग्रेस के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस के जाने माने चेहरे पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाते हुए जबरदस्त तरीके से झटका दे दिया है। क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेसियों की आदत में शुमार हो गया है अपमानजनक टिप्पणी करना, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से लताड़, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, माफी मांगकर कार्रवाई से नहीं बच सकते, पीएम मोदी पर टिप्पणी ने फंसाया। कांग्रेस पार्टी में अब एक नई मुसीबत ने दस्तक दी है, जिसके बाद पार्टी में कोहराम मच गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता के नाम को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और उनके पिता के नाम को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुंबई में 17 फरवरी 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल दिया था। हालांकि उन्होंने गलती सुधारी भी, मगर बाद में फिर से गलत नाम लिया और तंज भी कसा। उस वक्त पवन खेड़ा के बयान पर खूब बवाल मचा था। इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला था और बीजेपी ने कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पिता का मजाक उड़ाया है वो निंदनीय है। पवन खेड़ा ने उद्योगपति गौतम अडानी के समूह से जुड़े विवाद को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए ये बयान दिया था। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पिछले साल मुसीबत में फंस गए थे। पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 2 और असम में 1 एफआईआर दर्ज हुई। पिछले साल फरवरी महीने में पवन खेड़ा के इस अपमानजनक बयान की वजह से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जयपुर रवाना होते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान में चढ़ने से उतरने के बाद असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। असम पुलिस के मुताबिक असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलॉन्ग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और मामले के सिलसिले में पवन खेड़ा की रिमांड लेने के लिए असम पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई थी। लेकिन कार्रवाई से बचने के लिए पवन खेड़ा ने कोर्ट का रुख लिया, लेकिन अब सीधा सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जोरदार झटका लगा है, जिसके बाद पवन खेड़ा को अब इस मामले में कार्रवाई का सामना करना होगा। लेकिन कांग्रेस में ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी का मजाक बनाया गया हो। इससे पहले राहुल गांधी भी पीएम मोदी को लेकर टिप्पणियां कर चुके हैं। तो चलिए बताते हैं कि विपक्षी पार्टी किस तरह से पीएम मोदी का मजाक उड़ाती आई है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की, जिसकी वजह से राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता तक गंवानी पड़ी थी। दरअसल मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई थी, लेकिन इस मामले पर बवाल भी खूब देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में फैसला लिया। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी।
लोकसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 24 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को विशेष अपील पर केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, जिसके बारे में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को आदेश दिया था। आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2023 के आदेश के मद्देनजर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के सेक्शन 8 में वर्णित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 24 मार्च 2023 को जारी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने संबंधी अधिसूचना अगले न्यायिक आदेश तक खत्म की जाती है। दरअसल 2019 में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम के बारे में दिए गए एक बयान को लेकर गुजरात की कोर्ट ने मार्च 2023 में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने संसद सदस्यता रद्द किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की थी। राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को निचली अदालत से सजा के आदेश पर रोक लगा दी थी। ये रोक सूरत सेशन कोर्ट से दोष सिद्ध पर फैसला आने तक जारी रहेगी, जहां राहुल गांधी ने कन्विक्शन के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने फिर से एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेब कतरे वाली टिप्पणी पर दिल्ली हाई कोर्ट से 21 दिसंबर को झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मामले को लेकर 8 हफ्ते में फैसला ले। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ जेब कतरे और पनौती मोदी वाली टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने क्या कहा था, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 21 नवंबर को कहा था कि पीएम का मतलब पनौती मोदी है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम कहते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वो अलग बात है कि हरवा दिया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी का काम आपका ध्यान इधर उधर करना है। ऐसे ही 2 जेब कतरे होते हैं, एक आता है आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है, तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी क्रिकेट विश्व कप के फिनाले में भारत की हार को लेकर की थी। इस मैच को स्टेडियम में पीएम मोदी भी देखने पहुंचे थे। राहुल गांधी की टिप्पणी पर याचिकाकर्ता ने क्या कहा था, चलिए वो बताते हैं। दरअसल याचिकाकर्ता भारत नागर ने हाई कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को एक भाषण दिया था जिसमें प्रधानमंत्री सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे और उन्हें जेब कतरे के रूप में संदर्भित किया गया था। बता दें कि पूरे मामले को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची थी और फिर आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुकते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने दोबारा से ऐसा कुछ कह दिया जिसने सियासी पारा हाई कर दिया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं मुझे गाली देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये अच्छा नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अडानी को देते हैं उतना पैसा मैं गरीबों को दूं। मैं मोदी को दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है, असली राजनीति किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को मदद करने से होती है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको जितनी गाली देनी है दो, आप जितनी गाली मुझे देते हो उतना ही मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। चिढ़ मचती है ना, इसीलिए ही वो गाली देते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि कल कांग्रेस के एक बुद्धिमान कह रहे थे, देश की जनता के पास मेड इन चाइना मोबाइल ही है। अरे मूर्खों के सरदार, कौन सी दुनिया में रहते हो। कांग्रेस के नेता भारत की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने की मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। मैं हैरान हूं कि उन्होंने कौन सा विदेशी चश्मा पहन लिया है कि वे भारत को नहीं देख पा रहे हैं। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था।
राहुल ने आगे कहा कि अब हमने छत्तीसगढ़ में किसानों की नींव मजबूत कर दी है, किसानों को गारंटी दी है, उनकी जेब से पैसा आ रहा है, धन के लिए सही रेट मिलता है, कर्ज उतर गया है, हमें अब अगले लेवल पर जाना है। अगला लेवल क्या है? अब हमारी योजना है कि जैसे ही 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम यहाँ 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे ताकि यहाँ का किसान जो भी फसल उगाए वो सीधे विदेशों में बेच सके और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कीमत मिले। आज आपको 1 क्विंटल धान के 2000 से ज्यादा मिल रहे हैं, ये कीमत 3200 तक जाएगी। हालांकि इतने सारे वादे करने के बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था और बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। अब देखना होगा कि आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा पर आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।